खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो रायसेन जिले के सांची शहर में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। ये स्थल अपनी आकर्षित कलाकृतियों के लिए विश्व विख्यात है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक की आज्ञा अनुसार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। सांची नगर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को शांति और आनंद का एहसास होता है और पर्यटक इस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। इस स्थान पर मौजूद मूर्तियों और स्मारकों में आपको बौद्ध कला और वास्तुकला की अच्छी झलक देखने को मिलती है। सांची स्तूप को स्तूप संख्या 1 के नाम से भी जाना जाता है। सांची में मंदिर, स्तूप और स्मारकों की स्थापना का कार्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के आदेश पर शुरू किया गया और संपूर्ण निर्माण कार्य 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ भी इसी समय के दौरान बनाया गया था। सांची एक व्यापारिक स्थान था और विदिशा के व्यापारियों ने भी इसके प्रशंसा पत्र के निर्माण और रख रखाव में अहम योगदान दिया है। श्रीलंका के बौद्ध काल के महावामसा में एक संस्करण के अनुसार अशोक सांची प्रांत से बहुत पहले से ही जुड़े हुए थे। जब अशोक उत्तराधिकारी थे और वायसराय के रूप में आया करते थे, उसी दौरान उन्हें विदिशा में सांची से 10 किलोमीटर की दूरी पर रोका गया था। इसी दौरान उन्होंने वहीं के एक स्थानीय साहूकार की बेटी से शादी कर ली, जिन्हें देवी के नाम से जाना जाता है। बाद में अशोक और देवी को पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई। अशोक सम्राट ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए विनाश और नरसंहार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सांची स्तूप का नाभिक गोलार्ध ईंट की संरचना के रूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है, जिसके आधार पर एक उभरी हुई छत, शिखर पर एक रेलिंग और पत्थर की छतरी होने से एक छत्र जैसी संरचना बनती है, जो उच्च कोटि की प्रतीत होती है, जिसकी मूल संरचना का व्यास वर्तमान संरचना का आधा था। सांची स्तूप की मूल संरचना में ईंट का बहुत कम उपयोग किया गया था। सम्राट अशोक के संघ की उत्पत्ति पड़ोसी शहर विदिशा से हुई थी। इस खूबसूरत इमारत के निर्माण के लिए यहीं से मजदूर बुलवाए गए थे। इस तरह विदिशा के निवासियों ने इस इमारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि यहाँ स्थित पहाड़ी सम्राट को बहुत ही मंत्रमुग्ध करती थी। सांची स्तूप बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति के मूल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक प्राचीन स्मारक है। सांची स्तूप बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति के मूल से भारत में बौद्ध धर्म की पूरी श्रृंखला को कवर करने से ये बौद्ध भिक्षुक के विभिन्न कलात्मक कार्यों का एक अद्भुत प्रमाण दर्शाता है। ये स्थान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाया गया था, जिसे केवल भारतीय लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों द्वारा पूजा भी जाता है। इस स्थान की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी और आज भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। कुछ लोगों के अनुसार स्तूप को देखने के लिए आने वाले विदेशी लोग भी बुद्ध के भक्त हो जाते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं। बुद्ध स्तूप पर कई प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं। भारत में सांची का स्तूप ही बेहद प्राचीन माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये एक पावन तीर्थ के समान है। सांची के स्तूप शांति, पवित्रम धर्म और साहस का प्रतीक माना जाता है। ये स्तूप एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ है। बालू प्रस्तर के बने 4 तोरण स्तूप के चतुर्दिक स्थित हैं, जिनके लंबे लंबे पटकों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित विशेषत्व जातकों में वर्णित कथाओं का मूर्तिकारी के रूप में अद्भुत अंकन किया गया है।
इस मूर्तिकारी में प्राचीन भारतीय जीवन के सभी रूपों का दिग्दर्शन भी किया गया है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के जीवंत चित्र इस कला की मुख्य विशेषता है। सरलता, सामान्य और सौंदर्य की अद्भुत भावना ही सांची की मूर्ति कला की प्रेरणात्मक शक्ति है। बुद्ध स्तूप सांची इस मूर्तिकारी में गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि उस समय तक बुद्ध को देवता के रूप में मूर्ति बनाकर नहीं पूजा जाता था। आज हमारा ये सांची पर्यटन स्थल ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूर स्थित है, रायसेन जिले में। ये बौद्ध लोगों का ये बौद्ध स्तूप है माना जाता है। यहाँ पर्यटन काफ़ी जनसंख्या में स्थल बहुत काफ़ी दिलचस्प और रोमांचित है। आज हम सांची के मुख्य स्तूप के मेन गेट पे खड़े हुए हैं, जो कि अशोक साम्राज्य में 13वीं सदी में यहाँ मिट्टी और ईंटों का टापू टाइप का बनाया गया था। ये आपका नाम? जी, मेरा नाम राकेश सिंह था। हाँ, मैं यहाँ पर जो है ना फ्रीलांस टूर गाइड करता हूँ और मैं यहाँ अप्रैल 2005 से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्टेट आर्कियोलॉजी द्वारा मैं यहाँ पे जो है ना रजिस्टर्ड गाइड हूँ। सर कुछ हमें बताएंगे? हाँ, अरे हमारी जो धरोहर है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, ये हमें पूरे दुनिया में गौरवान्वित करती है, धर्म के हिसाब से भी और हमारी संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर। दुनिया से लोग आते हैं और दुनिया से लोग आने वाले हमें सम्मान है, हमारी संस्कृति से गौरव है हमें। जब सांची स्तूप बनाया गया तब मौर्य सम्राट अशोक ने इस जगह का सिलेक्शन किया। एकांत में विंध्य पहाड़ियों में बेतवा नदी के किनारे विदिशा नगर, वैश्य नगर के पास यहाँ पर अशोक ने 4 चीज़ें बनवाई। स्तूप नंबर 1 और बिहार क्रमांक 51, 10 नंबर जो अशोक स्तंभ और एक 18 नंबर का चैत्य बनवाया था। मतलब ये सब हमारे के अलग अलग नंबर हैं मोनूमेंट के, तो हम एक सरल भाषा में कहते हैं कि अशोक ने स्तूप, चैत्य, बिहार और स्तंभों का निर्माण करवाया और यहाँ से पूरी दुनिया में धर्म का संदेश और संस्कृति का संदेश यहाँ से लेके श्रीलंका, जावा, सुमात्रा तक तो अशोक ने अपने परिवार से अपने बच्चों को भेजा। और विदिशा वासिनी देवी, अशोक को अपने देश से प्रेम था, देश प्रेमी थे। अशोक को कला से प्रेम था। अशोक युद्ध प्रेमी भी थे और धर्म प्रेमी भी थे और परिवार प्रेमी भी थे। जब उन्होंने राज्य किया तो पूरे भारतवर्ष में उनका गौरव था और पूरे एशिया महाद्वीप में। जब उन्होंने अपना मार्ग बदला, बौद्ध संस्कृति को फॉलो किया, तो 84,000 स्मारक बनाए और उनकी पत्नी देवी के सम्मान में और उनके सजेशन में सांची का स्तूप बनाया। और सांची का पूरा इतिहास मौर्य काल से लेकर परमार काल तक हमें अपने अतीत का संदेश देता है। तो कुल मिला के वर्तमान में अतीत का जो हमारा परिचय है वो हमारे स्मारक है। जब कोई स्मारक बनाया जाता है तो उसके पीछे एक समय होता है, कब बनाया, किसने बनाया, कैसा बनाया, यहाँ ही क्यों बनाया। तो सांची में हम स्तूपों से भी बुद्ध को फॉलो करेंगे और हम सांची में मंदिर और बुद्ध देव की मूर्तियों से भी फॉलो करेंगे। तो सांची में दोनों विचारधारा है। जब मौर्य सम्राट अशोक बुद्धिज्म फॉलो करते थे तब मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तब उस समय भगवान बुद्ध के शरीर के कुछ धातु अवशेषों को भी और उनके उपयोग किए हुए सामान